हेलो एवरीबॉडी। आई थिंक कि सभी की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी एंड मेरी भी हो गई। सो अब मेरा जितना भी पेंडिंग काम है वो मैं सारा कंप्लीट कर लूँगी। तो सुबह उठते पहले मैंने बनाना शेक एंड देन कुछ फ्रूट्स खाए। उसके बाद मैं बिना बात लिए ही काम करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर मेरे को नींद आती है सिर्फ और सिर्फ। मैं अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी पुरानी क्लास की बुक्स है वो भी अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। और कुछ भी नया काम स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ी बहुत स्पेस चाहिए और थोड़ा क्लीन एरिया होना चाहिए। सो मैं अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ टेबल को। देखा जाए तो पेंडिंग के नाम पे मेरे पास बहुत सारा काम है। जैसे पेंडिंग होमवर्क भी अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बीच में कहीं चली गई और ऊपर से स्कूल वालों ने हॉलीडे होमवर्क भी दे दिया, तो मेरे को वो भी कंप्लीट करना रहेगा। एंड अपने ड्राइंग और आर्ट में तो मैं कम बैक अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। स्टडी टेबल क्लीन हो गई है, लेकिन स्टडी टेबल का जो भी सारा सामान था वो मैंने उठा के बेड पे पटक दिया। और ये वाली जो अलमीरा जिसमें मैं अपनी बुक्स वगैरह रखती हूँ, स्टेशनरी का सामान, वो बहुत ज़्यादा मैसी है, तो आप उसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फर्स्ट मैंने सबसे पहले सारा सामान निकाल लिया है एंड एक एक करके मैं सभी को रखूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान पुरानी क्लास का है जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है। देखो, जो भी हमारी पुरानी क्लास में हम फ्रेंड्स थे, तो जो भी रोस्ट वगैरह करते थे या कुछ भी ऐसा डायलॉग होता था जिस पे हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती थी, तो हम उसे एज अ मेमोरी लिख लेते नोटबुक में। तो वो सारे पेजेस जो मेमोरी के वो मैं एक साइड रखूँगी, क्योंकि उनका मेरे को अलग से जर्नल बना के लिखना है एज अ मेमोरी 10th क्लास की। हम बहुत सारी मेमोरीज़ लिखते थे, जैसे ही बात होती थी कुछ भी, या टीचर्स के आगे कुछ भी सैवेज रिप्लाई बोलते थे तो उसे एज अ मेमोरी हम लिख लेते थे। इस वजह से बहुत सारा सामान मैं अभी तक फेंकी नहीं हूँ कबाड़ी में, क्योंकि मेरे को बाद में था कि एग्ज़ाम्स के बाद में मैं रखूँगी सामान को, सारे मेमोरीज़ को संभाल के। तो 11th क्लास भी स्टार्ट हो गई, सो आई थॉट कि अब मुझे इन सबको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जो नई बुक्स और स्टेशनरी है उनके लिए मेरे पास कहीं भी जगह नहीं है। मेरा ऐसा कि क्या मैं सुबह काम कर लूँ या फिर रात को, लेकिन दोपहर में मेरे से कोई भी काम नहीं होता, ना राइटिंग वर्क, ना लर्निंग वर्क और ना पेंटिंग, ना कुछ भी नहीं होता मेरे से। सिर्फ दोपहर में मेरे को नींद आती है या फिर फ़ोन चला सकती हूँ मैं दोपहर में। बस सुबह और शाम मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी रहती है वर्क करने के लिए, इसलिए मैं सुबह सुबह ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। एंड बाकी का अगर कुछ बचेगा तो वो कल या फिर शाम को ही होगा। 10th क्लास की आधे से ज़्यादा नोटबुक्स मेरी खाली पड़ी है, क्योंकि 10th क्लास में हमने नोट्स ही नहीं बनाए, क्योंकि टीचर्स हमें प्रिंटेड नोट्स देते थे, हम उसे पढ़ के चले जाते थे एंड उससे से हमारा हो गया। जो काम की नोटबुक्स थी उनको तो मैंने रख दिया और डायरीज़ को भी रख दिया। अब जो 11th क्लास की नोटबुक्स थी उनको मैं अरेंज करूँगी इसमें। एंड मेरे को ध्यान नहीं रहा कि कैमरे में थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है ये वाला एंगल, तो मुझे ध्यान देना चाहिए था, बट इसके लिए सॉरी। जो भी न्यू नोटबुक्स थी और बुक्स थी मैंने उनको अरेंज कर दिया 11th क्लास की। एंड इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ आराम करने। फिर इसके बाद दीदी ने जूस बनाया था तो मैंने वो पिया। ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स है, क्योंकि उस दिन शाम को मैंने कुछ भी नहीं किया और आज मेरे को जर्नल बनाना था। अपनी जो भी पुरानी मेमोरीज जो मैंने आपको बताई थी उनको लिख के मेरे को जर्नल बनाना था। देखो, इसका जो जर्नल है वो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं बनेगा, ये बात मेरे को भी पता है। तो हमारी मेमोरीज कहाँ कौन सी एस्थेटिक थी, वो भी एकदम सिली टॉक्स या जोक्स, कुछ भी ऐसा सैवेज रिप्लाई था। तो मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एस्थेटिक बनेगी या नहीं। बट हाँ, मेरे को पता है, क्योंकि जो हम रफ नोटबुक्स यूज़ करते थे वो ब्लैक पेजेस की होती थी एंड ब्लैक पेजेस को ही मैं इसमें चिपकाने वाली हूँ। देखते हैं कि लास्ट में कैसा बनता है। अगर अच्छा नहीं बना तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। एंड मैंने कुछ न्यूज़पेपर कटिंग भी लगाई है, क्योंकि जिन न्यूज़पेपर में मेरी पिक आई थी, मतलब 10th रिजल्ट्स की, वो वाले न्यूज़पेपर्स मैंने लगाए हैं। बहुत पहले मैंने कुछ पैटर्न पेपर्स बनाए थे, वो भी होममेड, उनको भी मैं इसमें लगा रही हूँ। मैं व्हेन आई वाज इन 5th-6th क्लास तब मैं क्राफ्ट्स क्या करती थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम तक बैठ बैठ के, जैसे लगातार 5-6 घंटे। तो वो सारी क्राफ्ट मेरे को अब काम आएंगी। एंड ये देखो, ये कुछ जर्नल भी मैंने जर्नल का सामान घर पे बनाया था, यूट्यूब से तो नहीं देखा था मैंने एक आइडिया लगाया था। जो भी पुरानी बुक्स होती है उनके अंदर से जितनी भी पिक्चर्स होती हैं अच्छी अच्छी, तो मैंने उनको कट करके एक तरह से जर्नल का सामान घर पे बनाया था। जर्नल रेडी हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है, तो देखने का क्या फ़ायदा। और ये सारा कचरा निकला है तो ये फेंक के आएंगे। एंड अब मेरे पास टोटल 4 डायरीज़ हो गई हैं, ये मतलब मेमोरीज़ वाली। एंड ये मेरी डेली डायरी जिसमें मैं डेली राइटिंग करती हूँ। ये डायरी नहीं, नोटबुक है, लेकिन इसमें मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ वीडियोज़ की, अपनी वीडियोज़ की। एंड ये लास्ट वन में मैंने जर्नलिंग कर रखी है। ये सब करने के बाद नाउ इट वाज टाइम टू डू होमवर्क, क्योंकि पेंडिंग वर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी के चैप्टर 4 क्लाइमेट से। सेकंड चैप्टर भी मेरा पेंडिंग है, बट चैप्टर 4 पहले कर रही हूँ मैं। तो आई वाज सो कंफ्यूज अबाउट द वर्क, क्योंकि मेरे को पेजेस ही सही से समझ में नहीं आ रहे थे एंड मेरा दिमाग पूरा फट चुका था भाई। बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क कर रही थी पेंडिंग। लेकिन 2 ही पेजेस लेफ्ट है मेरे चैप्टर 4 में, उसके बाद तो चैप्टर सेकंड में बचेंगे। तो मैंने सोचा था कि आज मैं कर लूँगी दोनों पेजेस, लेकिन एक आधा पेज लिखने में ही मेरे को इतना ज़्यादा जोर आ रहा था, क्योंकि एक तो मैं बहुत दिनों बाद लिख रही थी, तो मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी आ रही थी और हाथ भी नहीं चल रहा था जल्दी जल्दी। सारे सब्जेक्ट्स को मिला के देखे तो मेरा बहुत ज़्यादा वर्क है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और से करवा लूँ थोड़ा सा। बहुत दिनों बाद लिखने की वजह से मेरे हाथ में थोड़ा सा लिखते ही दर्द हो गया था, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं
थोड़ा सा वक्त तो ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि इतने सारे दिन हो गए हैं छुट्टियों के और मैंने कुछ भी नहीं किया, बट अब तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे करते करते छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी एंड कोई भी डे प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। सुबह से काम करते करते 12 o'clock हो गई और सीरियसली मैं अभी तक नहा धो के भी नहीं आई, तो आई थिंक कि मुझे अब चले जाना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।